Question 4. A can complete 1/5 of a work in 5 days and B can complete 1/4 of the same work in 5 days. If they work together, how long will they take to complete the work? क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है कि ए जो है ये 5 डेज में वर्क के 1/5 पार्ट को कंप्लीट कर सकता है और बी जो है ये भी 5 डेज में सेम वर्क के 1/4 पार्ट को कंप्लीट कर सकता है। इफ दे वर्क टुगेदर, तो हमने चेक ये करना है कि वो कितने टाइम में वर्क को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में है कि ए जो है ये 5 डेज में 1/5 पार्ट को वर्क के कंप्लीट कर सकता है और बी जो है ये भी 5 डेज में सेम वर्क के 1/4 पार्ट को कंप्लीट कर सकता है। अब हमने चेक करना है कि वो कितने डेज में वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं इफ दे वर्क टुगेदर। सॉल्यूशन। Now, time taken by A to finish 1/5 of work is equal to 5 days। यानी ए जो है ये 5 डेज में वर्क के 1/5 पार्ट को फिनिश कर सकता है। अब यहाँ पे हमने ए का 1 डे का वर्क डन फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डेज के रेसिप्रोकल को 1/5 ऑफ अ वर्क से मल्टीप्लाई करना होगा। नाउ एज 1 डेज वर्क इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो यहाँ पे हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 1 सा 1 एंड 5 5 सा 25। तो यहाँ पे हमने ए का 1 डे का वर्क डन फाइंड किया है जो कि इक्वल है 1/25 के। तो यहाँ पे हमने इसको फाइंड करने के लिए डेज के रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई किया है 1/5 से, तो ये इक्वल है 1/25 के। सिमिलरली टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश 1/4 ऑफ वर्क इज इक्वल टू 5 डेज। यानी बी जो है ये 5 डेज में वर्क के 1/4 पार्ट को कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पे बी के 1 डे का वर्क फाइंड करने के लिए हमने 5 का रेसिप्रोकल लेना है और उसे मल्टीप्लाई करना है 1/4 ऑफ अ वर्क से। नाउ बी's 1 डेज वर्क इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 1 सा 1 एंड 5 4 सा 20। तो देखिए यहाँ पे हमने
डेज के रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई किया है 1/4 ऑफ अ वर्क से, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बना है जो इक्वल है 1/20 के। नाउ ए प्लस बी इज 1 डेज वर्क, तो यहाँ पे हमने ए और बी का 1 डे का वर्क डन फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें ऐड करना होगा एज 1 डेज वर्क को और बीज 1 डेज वर्क को। तो देखिए एज 1 डेज वर्क जो है ये इक्वल है 1/25 के, प्लस बीस 1 डेज वर्क जो है ये इक्वल है 1/20 के। अब चूंकि यहाँ पे नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में है, अगर नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में हों तो उनके लिए हमने क्या करना है, एलसीएम वाले क्राइटेरिया से उनको ऐड करते हैं, तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर्स यानी 20 और 25 का एलसीएम लेंगे, देन जो है वो इसे सॉल्व आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 20 और 25 का रेसिप्रोकल एलसीएम लेना है। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फैक्टराइज करना है 5 के टेबल पे, तो 5 5 सा 25 एंड 5 4 सा 20। तो अगेन 5 पे फैक्टराइज करेंगे, 5 1 सा 5, 4 को एज इट इज ही राइट कर देंगे, देन 4 पे फैक्टराइज करेंगे तो बेसिकली 4 1 सा 4। तो यहाँ पे एलसीएम जो है ये इक्वल होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 के, 5 5 सा 25 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 4 से तो ये इक्वल होगा 100 के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एलसीएम जो है ये इक्वल है 100 के। अब हमने 100 को डिवाइड करना है फर्स्ट डिनोमिनेटर यानी 25 पे, तो 25 4 सा 100, तो यहाँ पे जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 4 के। अब हमने 4 को फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर यानी 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो ये इक्वल होगा 4 1 सा 4 के। तो नेक्स्ट जो है हमने सेकंड डिनोमिनेटर पे एलसीएम को डिवाइड करना है, 100 डिवाइडेड बाय 20, 25 सा 100, तो अब हमने 5 को मल्टीप्लाई करना है सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर से, तो 5 1 सा 5, तो 5 प्लस 4 इक्वल होगा 9 के, 9/100। तो देखिए यहाँ पे ए और बी का जो 1 डे का वर्क डन है ये इक्वल है 9/100 के। तो बेसिकली जब हम नंबर ऑफ डेज फाइंड करेंगे तो हम वर्क डन का रेसिप्रोकल लेंगे। नाउ टाइम टेकन बाय देम टू फिनिश दी वर्क इज इक्वल टू 100/9। तो देखिए यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल लिया है वर्क डन का टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए, टाइम फाइंड करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे 100/9 ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए 9 1 सा 9, 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 के इक्वल होगा, 0 को 1 के साथ राइट करेंगे तो यहाँ पे नंबर 10 बनेगा, 9 1 सा 9, 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 होगा। अब मजीद हम 9 पे डिवाइड नहीं कर सकते विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पे हमने इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में राइट करना है यानी 11 एक्स्ट्रा 1/9 के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम है वो इक्वल है 11 एक्स्ट्रा 1/9 डेज के। क्वेश्चन 5, A, B and C take 3 days, 4 days and 6 days respectively to complete a work. How long will they take to complete the work if they work together? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन है
कि ए जो है ये 3 डेज में वर्क को कंप्लीट करता है। बी जो है ये 4 डेज में काम को कंप्लीट करता है। और सी जो है ये 6 डेज में काम को कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली टाइम फाइंड करना है काम को कंप्लीट करने का। अगर ये तीनों इकट्ठे मिलके काम करते हैं, यानी हाउ लॉन्ग विल टेक टू कंप्लीट दी वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। अब देखिए ए ने जो टाइम लिया है काम को कंप्लीट करने का ये इक्वल है 3 डेज के। बी ने जो टाइम लिया है काम को कंप्लीट करने का ये इक्वल है 4 डेज के। और सी ने जो टाइम लिया है काम को कंप्लीट करने का ये इक्वल है 6 डेज के। तो यहाँ पे बेसिकली हमने टाइम फाइंड करना है टू कंप्लीट दी वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। सॉल्यूशन। टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश वर्क इज इक्वल टू 3 डेज। अब देखिए ए जो है ये 3 डेज में वर्क को फिनिश करता है। तो यहाँ पे अगर हम ए का 1 डे का वर्क फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 3 का रेसिप्रोकल लेंगे। तो एज 1 डेज वर्क इज इक्वल टू 1/3। सिमिलरली टाइम टेकन बाय बी to finish work is equal to 4 days. Now B's 1 day's work is equal to 1/4। यहाँ पे देखें कि B का जो 1 डे का वर्क है ये इक्वल है 1/4 के। Now time taken by C to finish work is equal to 6 days। तो यहाँ पे सी ने जो काम को फिनिश करने के लिए टाइम लिया है ये 6 डेज का है। तो यहाँ पे सीज 1 डेज वर्क जो है ये इक्वल होगा 1/6 के। यानी यहाँ पे हमने वर्क डन फाइंड करने के लिए डेज का रेसिप्रोकल लेना है। तो यहाँ पे 6 का जो रेसिप्रोकल है ये इक्वल है 1/6 के। नाउ ए प्लस बी प्लस सी वर्क, यानी ए प्लस बी प्लस सीज वर्क फॉर 1 डे ये इक्वल होगा ए's वर्क फॉर 1 डे प्लस बी's वर्क फॉर 1 डे एंड सी's वर्क 1 डे फॉर 1 डे। अब देखें यहाँ पे हमें ए बी और सी का 1 डे का वर्क फाइंड करना है। तो इसके लिए हम ए के 1 डे वर्क को ऐड करेंगे बी के 1 डे वर्क में, और जो आंसर आएगा फिर उसे ऐड करेंगे सी के 1 डे वर्क में। तो अब देखिए यहाँ पे है 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। तो ये नंबर्स हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इन्हें ऐड करने के लिए हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा। जब हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे तो बेसिकली यहाँ पे 3, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो देखें 3, 4 और 6 का जो एलसीएम है ये इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 के। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पे हमारे पास जो एलसीएम है ये इक्वल है 12 के। तो यहाँ पे अब हमने एलसीएम को डिवाइड करना है फर्स्ट डिनोमिनेटर से। तो फर्स्ट डिनोमिनेटर यहाँ पे 3 है, जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट जो है ये इक्वल होगा 4 के। तो अब हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर से। तो जब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट बनेगा 4 1 ज़ा 4 के इक्वल। अब सेकंड में हमने
डिवाइड करना है 4 पे, यानी सेकंड डिनोमिनेटर पे। तो 4 3 ज़ा 12। तो जो हमारे पास आंसर आया है इसे हमने सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके राइट करना है। इसी तरह जब हमने 6 पे डिवाइड करना है तो यहाँ पे रिजल्ट 6 2 ज़ा 12 2 बनेगा। तो यहाँ पे जो थर्ड रैशनल नंबर है इसके न्यूमरेटर को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके राइट करना है। 2 1 ज़ा 2। तो 4 + 3 इक्वल होगा 7 के, 7 + 2 इक्वल होगा 9 के। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 9/12 के। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक ही टेबल पे कट हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम इन्हें 3 के टेबल पे कट करेंगे। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ से जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 3/4 के। 3/4 जो है ये हमारे पास ए बी एंड सी का 1 डे का वर्क है। तो जब हमने टाइम फाइंड करना है तो हम वर्क डन का जो है वो रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। नाउ टाइम टेकन बाय देम टू फिनिश दी वर्क इज इक्वल टू 4/3 डेज, यानी हमने 3/4 का रेसिप्रोकल लेना है। तो ये इक्वल होगा 4/3 के। तो यहाँ से जो टाइम है ये इक्वल है 4/3 डेज के। तो 4/3 हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब हम इसे 4 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे कोशेंट 1 के इक्वल है, रिमाइंडर भी 1 के इक्वल है। तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में राइट करेंगे तो ये इक्वल होगा 1 एक्स्ट्रा 1/3 डेज के। Question 6. A, B and A and B can together polish the furniture of an office in 6 hours. If B alone takes 8 hours to complete the polishing, how long will A alone take? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास गिवन है कि अगर ए और बी जो हैं ये 6 आवर्स में फर्नीचर को टुगेदर पॉलिश कर सकते हैं, अगर बी अलोन टेक्स 8 आवर्स टू कंप्लीट दी पॉलिशिंग, यानी अगर बी जो है ये सेपरेट काम करेगा तो इसे जो है वो 8 आवर्स लगेंगे काम को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने ए का टाइम फाइंड करना है जिसमें ए जो है वो पॉलिशिंग को कंप्लीट कर सकता है। यानी अगर ए एंड बी ये टुगेदर पॉलिश करते हैं फर्नीचर को तो यहाँ पे टाइम जो है ये इक्वल होगा 6 आवर्स के। अगर बी जो है ये सेपरेट पॉलिश करता है फर्नीचर को तो ये 8 आवर्स में काम को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे हमने फाइंड करना है कि ए जो है अगर ए सेपरेट पॉलिश करता है फर्नीचर को तो ये कितने टाइम में कंप्लीट कर सकता है पॉलिशिंग को। सॉल्यूशन। टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू पॉलिश द फर्नीचर इज इक्वल टू 6 आवर, यानी ए एंड बी जो है ये 6 आवर्स में फर्नीचर को पॉलिश कर सकते हैं। तो 1 आवर का वर्क डन फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे 6 का रेसिप्रोकल लेना होगा। नाउ ए प्लस बी's 1 आवर्स वर्क इज इक्वल टू 1/6। सेकंड में हमारे पास बी का टाइम गिवन है। नाउ टाइम टेकन बाय ए टू पॉलिश फर्नीचर इज इक्वल टू 8 आवर्स। बी जो है ये 8 आवर्स में फर्नीचर को पॉलिश कर सकता है। नाउ
20 1 आवर्स वर्क इज इक्वल टू 1/8। तो 1 डे का वर्क फाइंड करने के लिए हमें टाइम यानी 8 का रेसिप्रोकल लेना होगा, जो कि इक्वल होगा 1/8 के। तो देखिए यहाँ पे हमने एज 1 आवर्स वर्क फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है एग्जैक्ट एज 1 आवर्स वर्क प्लस 20 1 आवर्स वर्क, ये इक्वल होगा ए प्लस 20 1 आवर्स वर्क के। तो यहाँ पे हमने एज 1 आवर्स वर्क फाइंड करना है। तो 20 1 आवर्स वर्क इक्वल की लेफ्ट साइड में एडिशन में है, जब हम इसे इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो बेसिकली इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी सब्ट्रैक्ट होगा ये 1/6 से। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास एज 1 आवर्स वर्क जो है ये इक्वल है ए प्लस 20 1 आवर्स वर्क माइनस 20 1 आवर्स वर्क के। तो ए प्लस 20 1 आवर्स वर्क जो है ये इक्वल है 1/6 के। 1/6 माइनस 20 1 आवर्स वर्क जो है ये इक्वल है 1/8 के। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, और जब नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में हो हमें उन्हें सब्ट्रैक्ट करना हो, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम एलसीएम वाला क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। तो हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, यानी 6 और 8 का एलसीएम लेंगे। तो देखें जब हम 6 और 8 का एलसीएम लेंगे तो ये इक्वल होगा 24 के। अब हमारे पास जो एलसीएम है ये इक्वल है 24 के। एलसीएम को हमने डिवाइड करना है फर्स्ट डिनोमिनेटर यानी 6 पे। तो 6 4 सा 24। तो 4 को जो है हमने फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके राइट करना है, तो 4 1 सा 4। अब हमने सेकंड डिनोमिनेटर यानी 8 पे डिवाइड करना है। जब हम 24 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट बनेगा 3 के इक्वल, और हमने 1 को यानी सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 सा 3। तो ये इक्वल होगा 3 के। 4 माइनस 3 इक्वल होगा 1 के, 1/24। तो ये हमारे पास एज 1 आवर्स वर्क है। बेसिकली यहाँ पे हमने टाइम फाइंड करना है। तो टाइम फाइंड करने के लिए हम वर्क डन का रेसिप्रोकल लेंगे। तो देखिए 1/24 का जो रेसिप्रोकल है ये इक्वल होगा 24 के टाइम टेकन बाय ए टू पॉलिश द फर्नीचर इज इक्वल टू 24 आवर्स, यानी ए जो है ये 24 आवर्स में फर्नीचर को पॉलिश कर सकता है।